call is now being recorded. Is the screen visible? Okay, thank you. कौन मेरा माइक म्यूट कर रहा है? ओके, विकास आप नहीं करो। ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, स्क्रीन दिख रहा है? हम लोग पिछले क्लास में जो है सरफेस एरिया पढ़ रहे थे। ओके, सरफेस एरिया में हम लोगों ने देखा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2 into b प्लस b into h प्लस l into h। जैसे कि ये क्यूबॉइड है आपका और इसका लेंथ ये l लेंथ इसका है l एंड b जो है इसका लेंथ है ब्रेथ एंड हाइट जो है h। तो इसका फॉर्मूला होता था टोटल सरफेस एरिया टू इंटू एल बी एच एल। ओके, तो ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और यही क्यूब का अगर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
6L²। ओके, देखिए ये आपका क्यूब है। क्यूब में क्या होता है कि जितने भी साइड्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं। और क्यूबॉइड में लेंथ एक साइड एल होता है, दूसरा बी, और तीसरा जो है वो हाइट होता है। और तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर तीनों सेम हुए तो वो क्यूब हो जाएगा, अगर डिफरेंट हुआ तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2 × LB प्लस BH प्लस HL कैसे आया था, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ये बेस का एरिया क्या हो जाएगा, L × B, और इस साइड का एरिया क्या होगा, B × H। और फिर फ्रंट का जो है L × H जो है वो फ्रंट का एरिया होगा। और सारा फेस जो है वो 2 टाइम्स है। जैसे कि ये सामने है और इसके पीछे एक है। ओके, तो ये 2 बार है, तो यानी कि 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा जो सरफेस है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 × LB प्लस BH प्लस HL हुआ। एंड क्यूब के लिए क्या होगा, क्यूब में कितने फेस है, क्यूब में कितने फेस हैं कौन बताएगा? चलो पूछ लेता हूँ। विशाल, ये जो क्यूब है इसमें कितने फेस हैं? ओपन योर माइक एंड स्पीक। आपको फेस बताना है। फेस का मतलब जैसे कि ये सरफेस हुआ एक सामने से, एक इसके पीछे है, इसके लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, ऊपर है एक, नीचे है, तो कितने होंगे टोटल? सर 6 बाय स्क्वायर। 6 फेसेस होंगे। ओके, गुड। अब मैं पूछूंगा कि वेदांत से, कि वेदांत आप बताइए कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स समझते हैं आप? वर्टेक्स जो है वो काउंट करके बताइए कितने होंगे इसमें। क्यूब में 6 सर वर्टेक्स में, वर्टेक्स का मतलब ये, जैसे कि ये कोना है ना, कोना आप समझते हैं? जैसे कि जैसे कोई भी रूम होता है, रूम का एक, जहाँ पे तीनों लंबाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों एक जगह पे मिलता है, वो आपका वर्टेक्स होता है। ओके, तो इसमें काउंट करके बताना है कितने वर्टेक्स होंगे। सर ऐसा पूरा पकड़ेंगे या आधा ही पकड़ना है? नहीं, ये जैसे आपका क्यूब है। ओके, और इस क्यूब में कितने वर्टेक्स है, मतलब कितने कोने हैं इसमें? जैसे घर में एक कोना होता है ना लेफ्ट साइड में, मतलब 4 नीचे होता है और 4 ऊपर होता है, तो 4 और करेक्ट। 4 8। ओके, उसी तरीके से अगर बात करूं क्यूबाइड में, तो क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होंगे? 8। ओके, तो कौन कौन से होंगे वर्टेक्स? ये आपका एक वर्टेक्स हुआ, ये 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 एंड ये। तो ये टोटल कितने हुए? और एक यहाँ पे ये छूट गया था, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 वर्टेक्स वर्टेक्स हुआ। कॉर्नर क्या? यस, कॉर्नर।
तो फिर ओके। 8 होते हैं सर। हाँ हाँ। और इसमें कितने कॉर्नर होंगे? सर उतने ही। उतने ही होंगे। अगर मैं पूछूं कि एज कितने होंगे, एज, तो एज कौन कौन सा होगा? ये जो लेंथ है, ये एज जो जहां पे दो सरफेस मिल रहा होगा वो आपका एज होता है। जैसे कि ये यहाँ पे जो है इस लाइन पे एक ये सरफेस और एक इधर वाला सरफेस जो है वो दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे, इस लाइन पे। ठीक है, तो इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो एज कितने होंगे इसको काउंट करिए। एज 12, 12, सबने 12 आंसर किया, गुड। तो 12 जो है वो आपके एज होंगे। सर 12। यस, थैंक यू। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। वो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूब के लिए तीनों L, मतलब तीनों साइड का लेंथ क्या हो, सब इसमें साइड, सारे साइड्स के लेंथ क्या होते हैं, L ही होता है। तो इसमें L इंटू L, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका L क्यूब होगा। और इसका वॉल्यूम जो होगा क्यूबाइड का L इंटू बी इंटू एच। ओके, बस यही चीज याद रखना है। इसी पे आपका ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला पार्ट, इसी पे सारा कुछ हो जाएगा। तो ये आपके चार फॉर्मूले हैं, एक ये, एक ये, और एक ये। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे कि 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि एरिया आप लोग पढ़ चुके हैं, एरिया पढ़ चुके हैं, तो जैसे कि जब भी कोई एरिया निकालते हैं, अगर मैं ये एक रेक्टेंगल बोलूंगा, तो रेक्टेंगल में मैं बोलूंगा ये आपका 2 मीटर का है और ये 1 मीटर का है। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई कर, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ कुछ होगा, ब्रेथ कुछ होगा, हाइट कुछ होगा। हाँ, तो इसमें जो है जैसे कि लेंथ जैसे कि 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख देते हैं। जब कहीं भी देखिएगा तो वो समझिएगा वो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बात आती है कि ये सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब कन्वर्जन की बात आती है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे सेंटीमीटर से मिलीलीटर में या फिर लीटर में, को याद रखने हैं। तो मैं एक नया स्लाइड लेता हूं यहाँ पे। हाँ, हम्म, वो भाई, ओके, यहाँ पे तो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब रहे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के बराबर। ओके, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको याद रखना है। और 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। एंड 1 मीटर क्यूब बराबर होगा आपका 1 मीटर क्यूब बराबर। अब 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में अगर बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 करना होगा।
सर 1 लीटर हाउ मैनी मिलीलीटर? ओके, तो 1 लीटर में आपके 1000 ml होता है। ओके, 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ओके, एंड 1 मीटर क्यूब में जैसे कि 1 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये 3 टाइम्स, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 अब ये सेंटीमीटर में हो गया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 एंड फिर 30। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मीटर क्यूब में होगा। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 1 लीटर में जैसे कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ओके, 1 लीटर में 1000 ml, और 1 ml बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, तो ये चीज क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें देख लेंगे, तब आगे एग्जाम्पल कुछ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल अ क्यूबॉइडल फिश टैंक contain if its length, breadth and height are 1 meter, 40 centimeter and 50 centimeter respectively। तो एक कंटेनर है, क्यूबाइडल कंटेनर है। देखिए यहाँ पे क्यूबाइडल लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यूबाइडल है तो उसके उसका अलग केस होगा, या फिर अगर क्यूबाइड होगा या फिर क्यूबाइडल होगा, तो उसको हम लोग क्यूबाइडल का मतलब समझ रहा है ना, इस तरीके के जिसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा और कुछ उसका हाइट होगा। तो इस तरीके का क्यूबाइडल फिश टैंक होता है। कोई भी टैंक जैसे कि अगर सर्कुलर नहीं है, अगर क्यूबाइड टाइप का है, तो वो क्यूबाइडल टाइप का है तो उसको हम लोग क्यूबाइड में ही लेकर के चलेंगे। तो क्यूबाइडल फिश टैंक इस तरीके का है जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे लेंथ जो है वो आपका मीटर में है। तो सबसे पहले हमको सबसे पहला काम ये करना है कि सबको एक ही कोई यूनिट में रखना है, या इसको मीटर मीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो सारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ टैंक 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर। अब जो है, अब हमको इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि कितने लीटर वाटर जो है उस टैंक में जो है वो कंटेन होगा, मतलब वो उसमें कितना वाटर होगा। तो इसके लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो आपका L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो L जो है वो 100 है, तो 100 इंटू 40 इंटू 50। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो इतना आएगा।
तो इतना आया, तो ये किस में होगा, क्योंकि सारा यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, यानी कि सीसी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। अब तो इसको क्वेश्चन ने में पूछा क्या है कि हमको चाहिए किस में, लीटर में चाहिए, ना कि सेंटीमीटर क्यूब में। इस चीज का ख्याल रखना होगा आपको कि क्वेश्चन जो है वो किस में पूछ रहा है आपको। अगर कुछ नहीं बोला रहता है यहाँ पे लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, और कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग यहीं तक निकाल करके इसको छोड़ देते, आगे करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने पूछ रखा है कि हमको लीटर में चाहिए, तो लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ओके, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यानी कि 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, 1000 से अगर डिवाइड कर देते तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 200 लीटर। ओके, तो इस टैंक में जो है वो 200 लीटर वाटर कंटेन होगा। ये क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ये। ओके, किसी को अगर दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप मतलब किसी से ये नहीं सोचना है कि अगर मैं पूछता हूँ तो ये इजी क्वेश्चन है सर, वो कुछ क्या सोचेंगे या फिर क्या करेंगे। नहीं, मैं बताने के लिए ही हूँ सबको। ओके, तो आपको जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइडल वायर हाउस इज 6 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो एक वायर हाउस आप समझते हैं, जो चीज किसी चीज को स्टोरेज रूम है, एक तरीके का वायर हाउस, एक तरीके के लार्ज स्केल पे स्टोरेज हाउस को ही हम लोग वायर हाउस बोलते हैं। उसका डायमेंशन दिया हुआ 6 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर। How many cube-shaped boxes of side 40 centimeter will fill the warehouse completely? तो ये बोल रहा है कि एक वायर हाउस इस डायमेंशन का है और कितने शेप जो है वो 40 सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस जो है वो कितने उसमें हम लोग उसको रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो है वो वायर हाउस का निकाल लेंगे और फिर एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, बशर्ते कि इस चीज का ख्याल रखना होगा कि यूनिट जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, एंड आगे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो चलिए फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस। तो वायर हाउस इस तरीके का है आपका, ये इसका लेंथ जो है वो 4 मीटर और ब्रेथ जो है वो आपका 4 मीटर है एंड हाइट जो है वो भी 4 मीटर ही है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 600 इंटू 400 इंटू 400। तो लेंथ को क्या किया है इन्होंने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो 6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 6 इंटू 100, तो ये 600 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल है, तो 4 मीटर ब्रेथ और हाइट है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 400 हुआ। एंड तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का जो है वो वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसका क्या होता है एल क्यूब। तो एल क्यूब इक्वल टू हो गया आपका, लेंथ दिया हुआ था क्यूब का 40, तो 40 का क्यूब 40 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि यूनिट दोनों जगह सेम है।
अब नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस। तो वायर हाउस कौन सा है? ये बड़ा वाला जो क्यूबाइडल शेप का है, ये आपका वायर हाउस है। और इसमें एक छोटा सा देख रहे होंगे आप, एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है इसमें, ठीक है। इस तरीके का क्यूब जो है वो कितने क्यूब रखेंगे इसमें कि ये वायर हाउस पूरी तरीके से भर जाए। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स करेंगे। तो तो इसका वॉल्यूम कितना वायर हाउस का? 600 इंटू 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 इंटू 40। तो इसका जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1500। तो 1500 जो है वो 1500 बॉक्सेस अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो ये वायर हाउस कंप्लीटली भर जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सेकेंड क्वेश्चन? ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि इफ 5 लीटर मोल्टेन मिक्सचर ऑफ खोआ एंड शुगर इज poured इन अ ट्रे, it fills to its full capacity. Find the length of the tray if its breadth is 40 centimeter and height is 2.5 centimeter. ओके, तो इसमें जो है आपका बोल रहा है कि 5 लीटर मोल्टेन मिक्सचर खोआ और शुगर का किसी ट्रे में रखा जाता है। ओके, तो ट्रे आप लोग समझते होंगे ट्रे कैसा होता है, या फिर आप कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट जो है, रेक्टेंगुलर प्लेट जो होगा उस तरीके का एक बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर प्लेट होता है और उसी को हम लोग ट्रे भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि ये इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ट्रे है आपका। तो इसका क्या दिया हुआ है? ब्रेथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो है वो ये आपका ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट, ये जो है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड आपसे पूछा गया है कि यहां से लेकर के यहां तक इसका लेंथ क्या होगा। ओके, तो लेंथ निकालना है हमको। एक चीज क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि इसका कैपेसिटी, इस ट्रे का जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर का है। ओके, तो 5 लीटर इसका कैपेसिटी है, तो हमको निकालना है लेंथ। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वही क्या होता है, वही कैपेसिटी भी, वॉल्यूम क्या है? कैपेसिटी ही है एक तरीके से। ओके, तो लीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर लेंगे। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? आप लोग जल्दी से बताइए। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 5000। गुड, तो 5000 इसके बराबर 5000 कर देंगे। तो लेंथ जो है वो नहीं पता है, तो लेंथ के लिए हम लोग एल ही रखेंगे। ब्रेथ जो है वो आपका 40 है, तो ब्रेथ के जगह पे 40 रखेंगे। और हाइट जो है वो आपका 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 रखेंगे। और ये बराबर है 5000 के। तो यहाँ से हम लोग आसानी से लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 40, 40 इंटू 2.5। ठीक है, यही जो है वो आपका लेंथ होगा। आपने 100 किस चीज का 100 आपने आंसर किया है?
लेंथ 100 आएगा क्या? हम 40 इंटू 2.5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 100 आए होगा। 100 से फिर ये 0 और ये सारा कैंसिल आउट होगा, 50 होगा इसका लेंथ जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग कर लेंगे। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कर लेंगे, वॉल्यूम दिया रहे या फिर आपका कैपेसिटी दिया रहे, तो दोनों केस में आपको वॉल्यूम ही निकालना है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका प्रैक्टिस सेट 16.1 है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे। वन वन तो मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए, अगर आपसे आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आज के होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर कितने लोगों ने देखा है? सिलेंडर जैसे कि बहुत सारे चीज होते हैं सिलेंडर में, जैसे कि अगर कोई भी डब्बा है, कोई भी सिलिंड्रिकल डब्बा है या फिर कोई बोतल है, ठीक है, वो क्या है, सब सिलिंड्रिकल होता है। या फिर घर पे जैसे सिलेंडर यूज कर किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ओके, तो सिलेंडर का जो है वो कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए जैसे ये आपका सिलेंडर सिलिंड्रिकल कंटेनर है। ओके, कोई भी सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर जो है वो चारों तरफ से लपेट देंगे। ओके, पेपर लपेटने के बाद फिर उसको आ, मतलब इस तरीके से मार्क कर लेंगे ऊपर, जैसे कि आ, यहाँ ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और नीचे वाले कॉर्नर से भी बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको सर्कुलर लपेट करके, और जहां पे दोनों पेपर मिलेगा वहां पे एक मार्किंग कर लेना है, ठीक है। और मार्किंग करने के बाद उस पेपर को ऐसे खोलेंगे तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। ओके, जब पेपर को आप अनफोल्ड करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में पेपर आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसी का अगर एरिया हम लोग निकाल देंगे तो वो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, तो अगर बात करें कि इसका लेंथ क्या होगा, जो पेपर हम लोग अनफोल्ड करेंगे उसका लेंथ क्या होगा, तो उसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर है, तो ये सर्कुलर शेप में है, मतलब ऊपर वाला एरिया जो है वो सर्कुलर है। तो जब सर्कल में क्या होता है, एक उसका रेडियस होता है। ओके, तो उस रेडियस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सर्कुम्फेरेंस जब निकालते हैं, तो सर्कुम्फेरेंस जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में सर्कुम्फेरेंस जो है वो आपका लेंथ होता है, इसका पेरीमीटर एक तरीके से कहिए, तो ये सर्कल का क्या होगा, सर्कुम्फेरेंस ही इस पेपर रैप का क्या होगा, लेंथ होगा। तो इसका लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, तो सर्कल का सर्कुम्फेरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, तो ये लेंथ हो गया। और ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, इसको तो हाइट तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ये एच है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर पेपर में क्या होगा, ये जो हाइट है वही आपका ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एल इंटू बी, तो एल है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू बी कितना है, एच है, तो बी जो है वो एच हो गया, तो ये जो है वो 2 पाई आर एच हो गया। 2 पाई आर एच क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। ओके, अब तो बात आती है कि ये सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर एच हुआ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच।
इसको नोट कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, तो ये सिलेंडर का तो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसके ऊपर भी तो ढक्कन है। एक इसके ऊपर ढक्कन है और इसके एक नीचे ढक्कन है, ठीक है। तो ये दोनों ढक्कन का भी तो हमको सरफेस एरिया निकालना होगा। अगर पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, तो उसको भी तो निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए जैसे ऊपर वाला ढक्कन क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होगा तो उसका कुछ रेडियस आर होगा, ठीक है। तो उस ऊपर वाले ढक्कन का एरिया क्या हो जाएगा, ये आर रेडियस है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इस तरीके के आपके दो ढक्कन है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि दो है, तो दोनों का सरफेस एरिया टू, मतलब टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऊपर और नीचे के ढक्कन का एरिया हो गया। और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया जो है वो 2 पाई आर एच है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इसको और इसको, तो टोटल सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर को। तो 2 पाई आर हमने कॉमन बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट देंगे, इसमें एच छूट रहा है तो एच को यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इसमें आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर। ओके, तो ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ किसी भी सिलेंडर का। ओके, तो इसको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। हाँ, तो ये जैसे कि ढक्कन उसको नहीं बोलेंगे, जैसे उसको कहीं भी लिखना होगा तो सर्कुलर फेसेस पे लिख सकते हो आप। ओके, तो उसका एरिया भी हाँ कैलकुलेट करना होगा जब आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाएगा तो वो सारा चीज का कैलकुलेट करना होगा। अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? कादम्बरी आपका क्लियर हुआ ये? यस और नो? ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलेंडर ऐसे है। ओके,
इसका हाइट कुछ h है एंड रेडियस r है इसका। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेडियस r है। अब इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा? जैसे ये कर्व्ड है, ठीक है। जैसे कि इस पे आप, जो आपका ये सिलिंड्रिकल है, इस पे हम लोग एक पेपर क्या करते हैं, इस पे लपेट देते हैं पेपर को। ओके, उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं, जितना मतलब पेपर का जरूरत लगे उतना में हम लोग इसको लपेटते हैं और उसको खोल देते हैं। ओके, जब हम लोग उसको खोलेंगे तो कुछ पेपर इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस का तो एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब इसके ऊपर एक क्या है, आपका ढक्कन है, और एक नीचे भी इसका एक ढक्कन है। ओके, तो इसका भी एरिया हमको कैलकुलेट करना होगा। ये जो रेक्टेंगुलर शेप जो बना आपका, तो इस रेक्टेंगुलर शेप का तो एरिया हमने निकाल लिया है, लेकिन ऊपर वाले सरफेस का और नीचे वाले सरफेस का जो सर्कुलर सरफेस है, उसका तो एरिया हमने नहीं निकाला है। तो उसका भी तो एरिया निकालेंगे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो। ओके। हम्म। तो अब आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर टैंक ऑफ सिलिंड्रिकल शेप हैज डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, नॉट रेडियस, एंड हाइट 2 मीटर, और हाइट जो है वो 2 मीटर। टैंक इज क्लोज विथ लीड। लीड का मतलब क्या होता है? ढक्कन होता है। ओके, तो द टैंक इज टू बी पॉइंटेड पेंटेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंक्लूडिंग द लीड। ओके, जैसे कि ये आपका टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक। ये सिलिंड्रिकल टैंक है आपका, और इस टैंक को जो है वो अंदर से और बाहर दोनों साइड से आपको पेंट करना है। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, अंदर का भी बाहर का भी, तो हम लोग को मिल जाएगा कितना जो है वो एरिया पेंट करना है। ओके, सर्कुलर फेस का हाइट कैसे होगा? जैसे कि हम्म, 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 जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा? हाइट सर्कुलर फेस का, जैसे कि अगर इसको मैं पलट देता हूं, अगर इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं इस तरीके से, सामने से अगर आप देखिएगा इसको वर्टिकली, ऊपर से देखेंगे अगर वर्टिकली इसको, तो क्या दिखेगा? सिलेंडर एक सर्कल की तरह दिखेगा। तो सर्कल की तरह दिखेगा, तो इसका हाइट क्या होगा? हाइट तो कुछ होगा ही नहीं। अगर हाइट का बात करोगे तो सिलेंडर का हाइट जो है, यहाँ से लेकर के ऊपर वाले फेस से लेकर के नीचे वाले फेस तक का जो हाइट होता है वो एच हम लोग लेते हैं। ओके, और ये जो सर्कुलर फेस दिखेगा उसका रेडियस कुछ आर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले हमको रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इक्वल टू होता है आपका d/2। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr²। मतलब कि फाइनल फॉर्मूला आपका ये है 2πr × h+r। तो इसी पे हम लोग, इस फॉर्मूले पे हम लोग सारा वैल्यू रखेंगे। तो आर निकाल लेते हैं, तो डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर। 1/2 मीटर रेडियस हो गया, और हाइट जो है वो 2 है, तो h इक्वल टू 2 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr × h+r। तो 2 × पाई का वैल्यू 3.14,
एंड आर का वैल्यू 1/2। तो 1/2 जो है 1/2 को हम लोग इसको डिसिमल में चेंज कर देंगे तो 0.05 मीटर में था ना, तो 0.5 मीटर होगा। तो 0.5 मीटर यहाँ पे लिखें, फिर इनटू एच कितना है तो 2, तो 2 रखें, फिर आर जो है वो 0.5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 0.5, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 2.5 और इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7.15 होगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का आया वो 7.85 आया। ओके, तो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, क्या बोला है कि इसको हमको पेंट करना है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब कि एक बार अंदर से करना है टैंक का, एक बार बाहर से करना है। अगर जैसे कि अगर कोई भी आपका रूम है, तो रूम को अगर पेंट करना है चारों तरफ से, ठीक है, तो एक बार अंदर से करिएगा तो सारा फेस को करना पड़ेगा, फिर एक बार बाहर से करना होगा तो बाहर से सारा फेस का करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस टैंक का भी करना होगा। यानी कि जो सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाला है वो सिर्फ बाहर का है, तो अगर हम उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, इसका 2 टाइम्स, तो अंदर और बाहर दोनों का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स हमने कर दिया तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सरफेस टू बी पेंटेड, मतलब जितना एरिया पेंट करना है वो पूरा उसका एरिया मिल जाएगा। उसका एरिया 15.70। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या कहा, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹80 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर में SQM का मतलब होता है, SQM का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। ओके, इसको मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर स्क्वायर मीटर। ठीक है, SQM अगर लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि ये मीटर स्क्वायर है। तो एक पर SQM का मतलब हुआ पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करते हैं तो 80 रुपीज जो है वो आपका खर्च होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो 15.70 इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपका 1256। क्लियर हुआ ये? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए जिंक सीट इज ऑफ लेंथ 3.3 मीटर। ओके, एक सीट है, उसका लेंथ जो है वो आपका 3.3 मीटर है एंड ब्रेथ 3 मीटर है। हाउ मेनी पाइप्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस सीट। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक जिंक का सीट है, कोई सीट का मतलब इस तरीके से रेक्टेंगुलर सीट है, जैसे कि आपके पास पेपर है, पेपर क्या है, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, अब आप पेपर को जब फोल्ड करते हैं, सर्कुलर फोल्ड करते हैं, तो क्या होता है, वो एक सिलेंडर शेप का बन जाता है। सिलेंडर शेप का बनता है कि नहीं बनता है? होलो सिलेंडर बनता है, बीच में आपका होलो होता है। ठीक है, खाली होता है बीच में। तो उसी तरीके से पाइप जो है वो क्या होता है, खाली होता है। तो तो जिंक सीट है एक, तो जिंक सीट इस तरीके का है जिसका लेंथ 3.3 दिया हुआ है, 3.3, और उसका ब्रेथ जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर, मीटर में है ये। ओके, अब इसे क्या करना है कि पाइप बनाना है आपको। पाइप कैसा होना चाहिए, तो उसका हाइट, उसका लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर। तो पाइप जो है जैसे कि ये है पाइप आपका,
पाइप भी क्या होगा, पाइप भी आप जब उसको देखेंगे तो वो सिलेंडर टाइप में ही होता है। ओके, तो उसको हाइट के जगह पे हम लोग उसका लेंथ मेजरमेंट करते हैं। हाइट की जगह पे उसका क्या करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करते हैं। और रेडियस जो है वो 3.5 है, तो रेडियस यहाँ पे, इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर। और लेंथ जो है वो नहीं पता है। लेंथ पता है, अच्छा, 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। तो इस सीट को फोल्ड कर करके हमको क्या करना है, इस शेप का पाइप बनाना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं कितना होगा, और इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं और इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये पाइप है, ये पाइप है, तो इसके ऊपर और नीचे का जो लीड है, ठीक है, जो इसके ढक्कन है दोनों साइड का, उसका एरिया निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, कौन बताएगा। जैसे पाइप होता है, तो पाइप का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो, जो ढक्कन है ऊपर और नीचे का। कादम्बरी ने जवाब दिया है नो, और बाकी लोग, विशाल का भी जवाब है नो। ओके, नंदिनी का जवाब है यस। ओके, तो पाइप जब होलो है, ठीक है, तो होलो पाइप में क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है आपका, ओपन होता है पाइप। तो वहां पे क्या सीट, इस सीट में से कुछ काट के वहां पे कोई पार्ट लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, वहां पे तो कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमको बंद नहीं करना है, ओपन पाइप ही रखना है। ओके, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे इसको, इसके ऊपर और नीचे का जो है एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया नंदनी। ओके गुड। भक्ति आपको क्लियर नहीं हुआ। भक्ति पाटिल क्लियर हो गया। ओके गुड। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जिंक सीट का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3.3 इंटू 3 स्क्वायर मीटर। तो ये हो जाएगा 3.3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 3.3 इंटू 100 करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो ये होगा आपका 330। ओके, तो 330 हो गया। एंड 3 मीटर है, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, यानी कि इतना मल्टीप्लीकेशन बाई इतना स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का एरिया हुआ। ओके, इसका एरिया जो है वो आपका इतना है। अब लेंथ ऑफ पाइप जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसको हाइट हम लोग लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। एंड रेडियस ऑफ पाइप क्या है, रेडियस ऑफ पाइप की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो सीट रिक्वायर्ड फॉर अ पाइप, तो इस डायमेंशन का हाइट 30 सेंटीमीटर और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन का अगर हम पाइप बनाते हैं तो हमको कितना सीट जो है वो रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पाइप जो है वो 2 पाई आर एच होगा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 को क्या किया है, तो इसको 35 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे हाइट क्या है 30 है तो 30 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। अब नंबर ऑफ पाइप्स मेड फ्रॉम द सीट क्या होगा, एरिया ऑफ सीट, मतलब जितना सीट है उसको डिवाइड कर देंगे एक पाइप में जितना आपका सीट लग रहा है। ओके। तो एरिया ऑफ सीट जो है वो इतना है 330 इंटू 300 ये, एंड डिवाइडेड बाई एक पाइप में जितना सीट लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। जब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 150। ठीक है। तो 150 जो है वो इससे, इस सीट से 150 इस डायमेंशन के पाइप हम लोग बनाएंगे, बना सकते हैं। ओके। क्लियर हुआ ये? ओके। तो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 16.2। इसको आप लोग करेंगे होमवर्क में। बाकी अगर अभी आपको कोई डाउट है इसमें कहीं से भी तो आप पूछ सकते हैं अभी। आपका आज का होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 16.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एंड इसके पिछला जो प्रैक्टिस सेट वो है इसमें 16.1 में 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको करना है होमवर्क। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। अभी अभी समय है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। रेडियस और हाइट जो है वो गिवन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए आप लोग अभी। तो यहाँ पे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर गिवन है और एच गिवन है। ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया तो आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करिएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 748। ओके। पता नहीं मतलब कैलकुलेट करने पे पता चलेगा कितना होगा। ओके। अगर इस फॉर्मूला पे आपने कहीं मिस्टेक नहीं किया होगा तो आपका सही होगा।
ओके, तो समय हो गया है। आज हम लोग यहीं पे जो है क्लास को एंड करते हैं। आप लोग इसको करेंगे? तो किसी को कोई डाउट है अभी भी? ओके, थैंक यू। बाय। गुड इवनिंग। ओके, जल्दी से आप लोग सारे लोग मीटिंग लीव कर दीजिए। हैव ए नाइस इवनिंग।